आज का विषय है अनजाना सा भय। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। कई बार लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि उन्हों को अनजाना सा भय सताता रहता है। वो सोचते हैं पता नहीं कल क्या होगा। कभी कभी ये सोचते हैं कि पता नहीं आज तो ये हो रहा है, मैं कार्य कर रहा हूँ, पता नहीं कल क्या होगा मेरे साथ। मेरा शरीर कार्य करेगा या नहीं करेगा, मेरे हाथ पैर कार्य करेंगे या नहीं करेंगे, या बुढ़ापे में मेरा परिवार मुझे साथ देगा या नहीं देगा, बुढ़ापे में कौन मेरी देख रेख करेगा। एक अनजाना सा भय, जो घटना अभी घटी नहीं है, जो परिस्थिति अभी आई नहीं है, उसके विषय में कल्पना करके परेशान हो रहे हैं। एक अनजाना सा भय सता रहा है। और दूसरी बात, कभी कभी व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है, जो कार्य वो करने को चलता है या कार्य करने के लिए जो तैयारी करते हैं, उस समय उसके मन में दो तरह के विचार आते हैं। एक विचार आता है सफलता का, कि ये कार्य अवश्य सफल होगा, और दूसरा विचार आता है असफलता का, पता नहीं मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। दोनों तरह के विचार व्यक्ति के मन में आ रहे होते हैं। ऐसी अवस्था में यदि कार्य किया जाए तो पूरी संभावना है कि सफलता भी मिल सकती है और असफलता भी मिल सकती है। क्यों? क्योंकि दोनों तरह के विचारों का जन्म है, दोनों तरह के विचारों का आपके मन में प्रभाव पड़ रहा है। और आपने ये बात कई बार सुनी होगी, बहुत लोगों के द्वारा भी सुना होगा कि जैसा आप सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। तो जब आपके मन में ये विचार आ रहा है कि सफलता के साथ साथ असफलता भी मिल सकती है, तो जो विचार कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं असफलता के बारे में, तो ये आप अपने लिए असफलता का विचार लाना माना, असफलता का आह्वान करना है, असफलता को बुलाना है कि असफलता आए मेरे जीवन में। जबकि आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, तो फिर विचारणीय विषय है कि असफलता का आह्वान क्यों किया जाए। क्या आवश्यकता है कार्य पूरा होने के पहले यदि ये सोच लिया जाए पता नहीं सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो विचारणीय विषय है सफलता कैसे मिलेगी। इसलिए आवश्यक हो जाता है कार्य पूरा करने के पहले कभी भी मन में विचार असफलता का नहीं आना चाहिए। हर कंडीशन में यही विचार आना चाहिए कि मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने कार्य को अच्छी तरह से समझा है, अच्छी तरह से तैयारी की है, और उस सफलता को पाने के लिए कार्य को विधिवत विधि विधान से एक तरीके के अनुसार आपने कार्य प्रारंभ किया है, तो सफलता न मिले ये हो ही नहीं सकता है। और स्वयं पर आपको पूरा पूरा भरोसा है, कार्य की तैयारी भी है, स्वयं पर पूरा भरोसा भी है, तो असफलता की गुंजाइश समाप्त हो जाती है। लेकिन ये जो अनजाना सा भय सताता है, पता नहीं सफलता मिलेगी इस कार्य में या नहीं मिलेगी, इससे क्या होता है कि आपका अपना ही मन आपको अपने आप में कमजोर कर रहा है, कि आप असफलता के बारे में विचार कर रहे हैं, जिससे पूरी गुंजाइश है कि आपको सफलता भी मिले और असफलता मिले। चाहे वो जीवन के किसी भी पार्ट में हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे फैमिली लाइफ में हो, चाहे स्टूडेंट लाइफ में हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे मैरिज लाइफ में हो, चाहे सोशल लाइफ में हो, या स्पिरिचुअल लाइफ में हो, या सुपर लाइफ में हो। लाइफ के किसी भी पार्ट में यदि आपने सफलता के साथ साथ असफलता को भी स्वीकार किया है, तो निश्चित समझिए सफलता की भी गुंजाइश है और असफलता की भी गुंजाइश है, क्योंकि दोनों चीजों को आपने स्वीकार किया है। जब दोनों चीजों को आपने स्वीकार किया है तो सफलता भी मिल सकती है, असफलता भी मिल सकती है। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है
जब आप सफलता चाहते हैं अपने जीवन में और उस कार्य में सफलता चाहते हैं तो कभी भी मन में असफलता को स्वीकार नहीं करना चाहिए। तब तक नहीं करना चाहिए जब तक आप कार्य कर रहे हैं। कार्य को पूरी तरह से पूरी लगन के साथ आप करिए। कार्य का रिजल्ट क्या निकलेगा उसको छोड़ दीजिए। हर व्यक्ति को कर्म करने की स्वतंत्रता है। कर्म में कोई बंधन नहीं है, प्रतिबंध नहीं है, पूरी तरह से स्वतंत्रता है कर्म करने की। और एक सिद्धांत ये भी आपने सुना होगा कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल भी अवश्य मिलेगा। जब कर्म की स्वतंत्रता है और कर्म आपने पूरी तैयारी के साथ किया है, पूरे भरोसे के साथ किया है, तो सफलता ना मिले ये हो नहीं सकता है। यदि आप असफलता को स्वीकार करते हैं और आपके मन में विचार आता है कार्य करने के पहले कि पता नहीं सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो ये कहा जाएगा आप सफलता के साथ साथ असफलता का आह्वान कर रहे हैं। असफलता को भी आप बुला रहे हैं कि असफलता आए। जब आप असफलता को बुला रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, फिर असफलता आती है तो फिर उससे आपको नाराजगी भी है कि मैंने इतनी मेहनत से ये कार्य किया लेकिन फिर भी मैं सफल नहीं हुआ। तो विचारणीय विषय है कि जब आपने मेहनत भी किया है, प्लानिंग भी अच्छी तरह से की है, तैयारी भी अच्छी तरह से किया है और पूरे समर्पण भाव से आपने कर्म किया है, तो फिर असफलता का कारण क्या है? तो विचार करके देखेंगे तो पता चलेगा असफलता का कारण आपका विचार रहा। जो विचार आपके मन में रहा कि पता नहीं सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये पता नहीं शब्द के कारण, ये अनजाना सा जो भय है, इसके कारण यदि असफलता मिली है तो कारण ये है। इसलिए जीवन में यदि आप सफलता चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक है कि आप जो भी कार्य करें उसकी अच्छी तरह से तैयारी करें और तैयारी करने के बाद पूरी लगन के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ कार्य को करें, इस भरोसे के साथ कि सफलता अवश्य मिलेगी। असफलता के विषय में विचार नहीं करें। आपको कर्म करने का अधिकार है, कर्म करने की फुल फ्रीडम है, पूर्ण स्वतंत्रता है कर्म करने की, लेकिन जो आपने कर्म किया है वो फल आपको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप कर्म पूरी लगन के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भावना के साथ, पूरे भरोसे के साथ आप कर्म को विधि विधान के अनुसार करते हैं, तरीके से करते हैं, असफलता मिले ये हो ही नहीं सकता है। सफलता अवश्य मिलेगी क्योंकि सफलता तो आपका अधिकार है, असफलता नहीं है। लेकिन स्वीकार करने से ही ये असफलता मिलती है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार कर लेना है कि आपको जीवन में सदा सफलता मिली थी और सदा सफलता मिलेगी। इस अनजाने से, भय से अपने आप को दूर रखना है। कभी भी असफलता को अपने जीवन में आह्वान नहीं करना है। अनजाने से भय को ना ही स्वीकार करना है और ना ही इसको बुलाना है, आह्वान करना है। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि आप इस सत्य को पूरी तरह से स्वीकार कर ले कि सफलता तो आपका अधिकार है, आज का नहीं, जन्म जन्मांतर का सफलता का अधिकार है। और ये अधिकार उस जीवन दाता ने आपको दिया है कि सफलता आपका अधिकार है। यदि आप ये स्वीकार करके चलते हैं तो आप प्रैक्टिकल में करके देखें, फिर आप विचार करें वास्तव में सफलता और असफलता का कारण क्या रहा। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुंचे। आज का विषय है अनजाना सा भय। आप अपने जीवन में सदा, चाहे जीवन के किसी भी पार्ट में हो, हर पार्ट में आप अनजाने से, भय से सदा मुक्त रहे और आपको पूरा पूरा स्वयं पर भरोसा रहे कि सफलता अवश्य मिलेगी। यही हमारी शुभकामना भी है कि आपको जीवन के हर पार्ट में अवश्य सफलता मिले। यही हमारी हार्दिक पुनः पुनः शुभकामना है। आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।